खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकुरुस के नाम से आमीन। सुबह व खैर, गुड मॉर्निंग। खुदावन के बाबरकत मीठे और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट विजय नेल्सन और आज सुबह मैं आपको सुबह सवेरे यीशु के साथ प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जो आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, मैं हूँ हर जगह दुनिया के पेज पर। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाएं, हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। तो आए अजीज़ों, आज की बात का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। सो मैं खुदावन के खादम से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए और आज की बात का आगाज़ करें। प्रोग्राम पहले की रिकॉर्डिंग क्यों? यीशु के मुकद्दस, जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत सुहानी सुबह के लिए हमारी ज़िंदगी में बख्शी। तो आज की नसीहत, जिस इंसान की सांस निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान से एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। तो लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा और एक दूसरे का एहसास करें। तो इबादत के आगाज़ में हम खुदावंद की मदद मांगें कि वो पूरी इबादत में हमारा हादी और रहनुमा। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, तू जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सही सलामत रखा, और हमारी ज़िंदगी में आज की सुबह हमें बख्शी है कि हम ऐ खुदावंद आज सारा दिन तेरा शुक्र अदा कर सकें। तेरी नेमतों के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हम अदा करने वाले हों। और आसमानी बाप मिन्नत करते हैं कि इबादत के सारे हिस्सों में हमारा हादी और रहनुमा हो। हम हम्दो सना करने में हमारे हादी और रहनुमा हो, कलाम पाक की तिलावत में हमारा हादी और रहनुमा हो, और ए खुदावंद जो हम दुआ भी करें तो उसमें भी हमें अपने खूबसूरत अल्फाज की अदायगी अता करना। अपने हमें पाक रूह का मसा दे, क्योंकि तू तरतीब का खुदा है। तो हमें ए खुदावंद सारी तरतीब हमें सिखा और सारी तरतीब में हमारा हादी और रहनुमा हो। तो मिन्नत करते हैं कि इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा रहनुमा हो। खुद आगे आगे चल और हम तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों। जो कुछ मांगा है सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। इबादत के आगाज़ में हम बेटियों से एक ज़बूर सुनेंगे।
तो अब वक्त हुआ है कि हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करें। तो हमारी आज की तिलावत खरूज उसका 30वां बाब है। खरूज उसका 30वां बाब। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बानगाह बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वो चौखुंटी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिर्द गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना और उसके लिए गिर्द गिर्द एक जर्री ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगे और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मंडना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है। वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे। हर सुबह चिरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए। और जवाल ओ अरूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जलाया जाए और तुम उस पर और तरह का बखूर ना जलाना, ना उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी चढ़ाना और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफ़ारा दे। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफ़ारे के लिए हो उसके वास्ते कफ़ारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज़्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इसराइल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हो वो फ़ी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फ़िदिया खुदावंद के लिए दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए वो मकदिस की मिशकाल के हिसाब से नीम मिशकाल दे। मिशकाल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिशकाल खुदावंद के लिए नज़र है। जितने 20 बरस के या उससे ज़्यादा उम्र के निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नज़र दे। जब तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए खुदावंद की नज़र दी जाए तो दौलतमंद नीम मिशकाल से ज़्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इसराइल से कफ़ारे की नकदी लेकर उसे खैमाए इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इसराइल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज़ और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना और उसे खैमाए इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना। और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो, या जब वो कुर्बानगाह के नज़दीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आएँ तो अपने अपने हाथ पांव धो लें, ताकि
मर ना जाएं, ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदिस की मिशकाल के हिसाब से ख़ास खुशबूदार मसाले लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिशकाल और उसका आधा यानी 250 मिशकाल दारचीनी, और खुशबूदार अगर 250 मिशकाल, और तेज 500 मिशकाल, और जैतून का तेल 1 हीन, और तो उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको गुंधी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना। यही मसा करने का पाक तेल होगा। उसी से तू खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को और मेज़ को उसके ज़रूफ समेत और शमादान को उसके ज़रूफ समेत और बखूर जलाने की कुर्बानगाह को और सोखनी कुर्बानी चढ़ाने के मज़बा को उसके सब ज़रूफ समेत और हौज़ को और उसकी कुर्सी को मसा करना, और तो उनको मुक़द्दस करना ताकि वो नहायत पाक हो जाएं। जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पाक ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुक़द्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत अंजाम दें। और तू बनी इस्राएल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त मसा करने का पाक तेल होगा। ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए और ना तुम कोई और रोगन इसकी तरतीब से बनाना, इसलिए कि ये मुक़द्दस है और तुम्हारे नज़दीक मुक़द्दस ठहरे। जो कोई उसकी तरह कुछ बनाए या उसमें से कुछ किसी अजनबी पर लगाए वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू खुशबूदार मसाले मुर और मस्तकी और लौन और खुशबूदार मसाले के साथ खालिस लुबान वज़न में बराबर बराबर लेना और नमक मिलाकर उनसे गुंदी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ़ और पाक बखूर बनाना, और इसमें से कुछ खूब बारीक पीस कर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा रखना। ये तुम्हारे लिए नहायत पाक ठहरे। और जो बखूर तू बनाए उसकी तरकीब के मुताबिक तुम अपने लिए कुछ ना बनाना। वो बखूर तेरे नज़दीक खुदावंद के लिए पाक हो। जो कोई सूंघने के लिए भी उसकी तरह कुछ बनाए वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। तो आइए खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमारी ज़िंदगी में आज का ये खूबसूरत दिन बख्शा और हमारी ज़िंदगी में हमें एक और सुबह इनायत की। तो हम उसका शुक्र करें इस सारी इबादत के लिए और उसकी बरक़ात के लिए और उसकी रहमतों के लिए। अजीब मशीर खुदा कादिर, अब्दियत के बाद सलामती के शहज़ादे, तू जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि पूरी इबादत में तूने हमारी रहनुमाई की और ख़ुद आगे आगे हमारे चला और हमने या खुदावन तेरे पीछे पीछे चलकर पूरी इबादत को पाए तकमील तक पहुंचाया। तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत हम्दो सना के लिए। तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के कलाम के लिए, तेरे वादों के लिए। और आसमानी बाप सबसे बढ़कर दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सही सलामत रखा और आज हमें सही जगाया ताकि ए खुदावन हम आज की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो निभा सकें। तो जो आसमानी बाप बहन भाई ड्यूटियों पर निकल चुके हैं, जो निकल रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब को तेरी पाक पनाह में देते हैं, तेरे पाक हाथों में देते हैं कि तू उनका दिन भर हादी और रहनुमा होना
ऐ खुदावंद उनके साथ साथ रहना कि वो आज सारा दिन तुझ में होकर गुजारें। कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी ख़ता, कोई ऐसा गुनाह ना करें कि जो तुझे नापसंद आए। आसमानी बाप, इन सब को, अपने आप को और अपने घर वालों को और इन सब के घर वालों को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं कि तू ऐ खुदावंद सब की हिफाजत करना, और जिस तरह वो सलामती से अपनी ड्यूटियों पर पहुँचे, ऐ खुदावंद उसी तरह सलामती से अपने घरों को वापस आएँ और तेरा शुक्र करने वाले हों, तेरी तारीफ़ करने वाले हों, क्योंकि ऐ खुदावंद तू ही अजीम खुदा है। और ऐ आसमानी बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि सबके साथ होना और सबको आज के तिलावत के वसीले से सबको बड़ी बरकत देना, आज की हम्दो सना के वसीले से सबको बड़ी बरकत देना, और आज की हमारी इबादत को कबूल फरमाना। और ऐ खुदावंद तेरे हजूर हमारी आज की इबादत मकबूल ठहरे, और आज की इबादत के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा है सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पा लिया है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों, मुक़द्दसीन और मोमिनीन के साथ अब से लेके हमेशा तक हो। आमीन। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं खुदावन के, जिसने आज पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई की। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है या आप हमारे पेज पर अभी नहीं हैं, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें लाइक नहीं किया है तो आप अभी जाएं फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है मैं हूँ हर जगह दुनिया में, और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है मैं हूँ टीवी, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, ताकि हम ऐसी खुदावन की खिदमत को जारी और सारी रख सके। खुदावन आज की बात के वसीला से मुझे और आज सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।